अगर एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, ठीक है, एक बार फेंका जाता है पासा, तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। यही 6 अंक के आएंगे जब पासे को फेंकोगे तो यही पास होने का ऐसे करके, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समिष्टि जो बोलते हैं, ये क्या है, ये 6 तक अंक हो जाएंगे इसमें। तो 6 फलक होते हैं, 6 पे 6 अंक हो जाते हैं, 2 ये 3 ये 4 पीछे 5 और सामने 6, ठीक है ना। एक पास है, एक बार फेंका है, तो इनमें से एक कोई सा भी अंक आ सकता है एक बार में। तो हमसे पूछा है, जैसे सवाल दिए हैं इसमें, पहला सवाल है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करना। कौन कौन से सवाल है, जैसे पहला सवाल है 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या है। दूसरा सवाल है इसी में एक अभाज्य संख्या, तीसरा सवाल है 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है। चौथा सवाल है एक विषम संख्या, और पांचवा है एक सम संख्या। इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अगर मान लो पासा फेंका, तो ये कह रहा 3 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो 3 से, तो देखो पहला सवाल करते हैं। तो देखो 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 3 से बड़ी संख्या क्या हो गया, कौन कौन सी होंगी, 4 5 6, 4 5 6, ठीक है ना। और कुल संख्या है 6, टोटल तो 6 ही है, ठीक है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। मान लो ये क्या है, घटना ए है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई संख्या है वो क्या है, 3 से बड़ी संख्या है। 3 से बड़ी होगी जो भी संख्या है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 3 से ऐसे लिखो, 3 से बड़ी संख्या के अनुकूल क्या आएंगे परिणाम, बटे में क्या आएंगे, कुल परिणाम या कुल संभव परिणाम। तो देखो 3 से बड़ी के लिए कितने संख्याएं हैं, 3 है, 3 आएगा बटे, और कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 3 से बड़ी संख्या के लिए, क्या आ गई 1/2, ये आ गई पहला सवाल। दूसरे में क्या करना है, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या होगी, जो 1 से घटेगी और स्वयं से घटेगी। तो एक तो 2 3 5, 3 ही इसमें हो जाएंगे,
एक ना भाज्य है ना भाज्य है, एक एक ही रहेगी। 2 है, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है ना। देखो 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। 3 भी क्या है, 2 से कटेगी और 1 से। 5 भी ऐसे ही है। 4 क्या, 4 से, 2 से और 1 से। 3 से ज्यादा से कट गई 2 से। ऐसे ही 6 भी कहीं से कट जाएगी। तो ये दूसरे में क्या हो जाएंगे, 3 अभाज्य। ये उतारो आगे बताता हूँ। ये क्या है, इसे मान लो ई। ई मतलब इवेंट कोई घटना, मतलब क्या है, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या होना, ये घटना है। कितनी संख्याएं अभाज्य संख्या? 2, 3 और 5। अब ये नंबर लिखने तो इसे लिख सकते हैं नंबर और इवेंट में कितने परिणाम है, तो कितने हैं, 3। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम ये है 6। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ई की, यही तो ई एक अभाज्य संख्या होना बराबर होगी नंबर ऑफ ई, मतलब जो हमारा घटना है उसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम या कुल संभव परिणाम। तो नंबर ऑफ ई कितने हैं, 3। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ई, जो भी इवेंट है, घटना जो भी, उस घटना में कितने मान निकल के आ रहे हैं हमारे। और खुद कुल कितने हैं, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 1/2। और भाषा में लिखनी है तो ऐसे लिखी जाए बराबर 1/2। ये दूसरा सवाल पूरा मत उतारना, वैसे नंबर 2 डाल। और तीसरा क्या दे दिया सवाल, घटना दे रखी है 2 व 6 के बीच की संख्याएं क्या क्या हो सकती है। कौन कौन सी संख्या आएंगी 2 व 6 के बीच, 3, 4, 5। 3 ही तो 6 के बीच, ये दोनों नहीं लेने, सिर्फ क्या है इनके बीच वाली। तो कितनी है, 3, 4 और 5। तो नंबर कितनी संख्या हो जाएंगी इवेंट में, 3 ही तो है। और कुल परिणाम कुल कितने होंगे, बराबर 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर होगी नंबर ऑफ ई और तो कितने ऊपर, 3 और कुल 6। 3 एकम 3 दूनी, तो क्या आएगा 1/2। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1/2 कर सकते।